नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का पाठ 8, जिसका नाम क्या है बच्चों? करमवीर। तो यहाँ पर एक कविता दी गई है, बहुत ही प्रेरक सी कविता है जो आप लोग को कुछ ना कुछ सिखा करके जाएगी, आपको ये बताएगी कि आपको कैसा बनना चाहिए। ठीक है, तो इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इनका जन्म हुआ था 1835 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में और इनकी मृत्यु हुई थी 1947 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनका परिचय देख लेते हैं। तो खड़ी बोली हिंदी साहित्य के विकास में हरिऔध जी की भूमिका नींव के पत्थर के समान है। भाषा पर आपको अद्भुत अधिकार प्राप्त हुआ है। आपकी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम फारसी उर्दू शब्दों का प्रयोग भी बहुत ही आकर्षक है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जिनको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली अपनी कविता की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रमुख कृतियां देख लीजिए यहाँ पे। वैदेही बनवास, प्रिय प्रवास, ये सभी महाकाव्य हैं। उसके बाद ठाठ, अधगिला फूल उपन्यास है और रुक्मणी परिणय विजय व्यायोग, ये सभी इनके नाटक हैं। ठीक है, पद संबंधी देख लेते हैं। तो इस कविता में कवि ने क्या बताया है कि जो अच्छे पुत्र होते हैं, जो सपूत होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए वो यहाँ पर उन्होंने बताया। मतलब उनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं और इन्हीं गुणों की वजह से जो समाज और देश है उसका विकास हो पाता है, वे उन्नति के मार्ग पर जा पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग फाइनली अपनी कविता को देखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे कवि जी कि देख कर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। अभी इसको जरा आप गहराई से समझना। सबसे पहले तो ये समझिए, विघ्न बाधाओं मतलब क्या होता है बच्चों? कठिनाइयाँ। ठीक है, और उकताना, उकताते, इसका मतलब क्या होता है? उबना। जैसे हम कभी कभी पढ़ते पढ़ते उब जाते हैं ना, बोर हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं उकताना। और चंचल मतलब क्या? जिसका मन हमेशा चंचल रहे, मतलब इधर उधर घूमता रहे, एक जगह स्थिर ना रहे, उसको हम क्या कहते हैं? चंचल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कवि जी क्या बोल रहे हैं समझिएगा इसको। देख कर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं, मतलब करमवीर कौन होते हैं? जो विघ्न बाधाओं, यानी अगर उनके जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वो उनको देख करके घबराते नहीं है, उनसे डरते नहीं है, बल्कि उनका सामना डट करके करते हैं। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, और भाग्य के भरोसे बैठकर वो, जैसे उनको दुख मिलता है तो दुख को भोग लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो पछताते नहीं है। ठीक है, समझ में आया? मतलब वो भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहते। जैसे कई लोग होते हैं ना, वो भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते हैं। क्या कहते हैं कि भाग्य में जो रहेगा वो होगा, हमारे करने से क्या होगा, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि जो हम कर्म करते हैं उसी के आधार पे हमारा भाग्य भी बनता है। इसीलिए हमको क्या बनना है? कर्मवीर बनना है। हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, तो ये होते हैं कर्मवीर के गुण। कौन कौन से? तो वो कठिनाइयों को देख कर के कभी घबराते नहीं है और भाग्य के भरोसे कभी भी वो नहीं बैठते हैं। और इनके अंदर कौन से गुण होते हैं? तो काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, मतलब कोई काम अगर वो हाथ में लेते हैं तो चाहे वो कितना भी कठिन हो, लेकिन वो उससे उबते नहीं है, वो उससे घबराते नहीं है, बल्कि उसी काम में लगे रहते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। और वीर कैसे होते हैं? जैसे अभी हमारा मन जो है, कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, मतलब एक तो लक्ष्य हमारा निर्धारित होता ही नहीं। हमको लगता है, जैसे अभी 10th के बच्चे, आप 10th में हो, ठीक है, तो अभी आपको लग रहा होगा कि हमें 11th में कॉमर्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, है ना। ऐसे करके आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता होगा। कभी आपको कोई बताता होगा कॉमर्स की अच्छी अच्छी बातें, तो आप सोचते होंगे चलो हम तो 11th में जाएंगे तो कॉमर्स ही लेंगे, लेकिन फिर कोई साइंस वाला आपको मिल जाए तो फिर आप उसी में लग जाते हो। मतलब लोगों को देख करके जो आप अपना लक्ष्य है ना, वो क्या करते रहते हो? चेंज करते रहते हो। इट मीन्स आप क्या हो? चंचल हो। ठीक है, तो जो वीर होते हैं ना, वो चंचल नहीं होते हैं। मतलब उन्होंने अपना एक एम निर्धारित कर लिया, उनको उसी की तरफ बढ़ना है, चाहे लोग कुछ भी कहे कुछ भी करे, लेकिन हमने तो डिसाइड कर लिया, हमें वहीं पर जाना है तो वहीं पर जाना है। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनका मन चंचल नहीं होता है, उनको यहाँ पे क्या बोला गया है? वीर। ठीक है, भीड़ में चंचल बने जो लोगों को देख करके चंचल हो रहा है, वैसा वीर नहीं होते हैं। ठीक है, वीर कैसे होते हैं? एक जगह पे स्थिर होते हैं। समझ में आया आपको? एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये 4 लाइन। देख अगर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। समझ आया?
चलिए अभी आगे चलते हैं। आगे कवि जी लिखते हैं कि मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। अब इसको समझना थोड़ा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कवि जी क्या कह रहे हैं कि मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही, यानी जो वीर होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, वो करते तो अपने मन की ही है, मतलब अपने जी की ही करते हैं, लेकिन सुनते सभी की ही हैं। आपने सुनी होगी एक कहावत कहते हैं कि सुनो सबकी करो मन की, मतलब सबकी बात सुननी चाहिए, है ना। और फिर उन बातों में से आपको जो बात अच्छी लगे आप उसी को उठाइए और अपने जीवन में उतारिए, ठीक है। तो जो कर्मवीर होते हैं वो सुनते तो सबकी हैं, ऐसा नहीं कि वो दूसरों के सामने स्मार्टगिरी दिखाएंगे कि हमको तो पता है, हमको तो पता है। नहीं नहीं, अगर आपको कोई कुछ बता रहे तो उसको सुनिए, यही तो अच्छे व्यक्ति के लक्षण है, ठीक है। तो जो कर्मवीर होते हैं वो सुनते सबकी हैं लेकिन करते जी की हैं, मतलब उन्होंने जो पहले से डिसाइड किया रहता है, जैसे आपने डिसाइड कर लिया हमको तो कॉमर्स ही लेना है, ठीक है, 11वीं में हम जाएंगे तब हम कॉमर्स लेंगे। अभी आपको कोई कितना भी कुछ भी बोले, कितनी भी अच्छी अच्छी बातें बताए, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया ना कि हमें उधर ही जाना है, हमें यही बनना है, ठीक है। तो वही ऐसे होता है कर्मवीर, यानी वो मानते तो जी की हैं लेकिन सुनते हैं सबकी, सबकी सुनो लेकिन खुद की करो, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, देखो आपने एक और कहावत सुनी होगी, अभी आज मुझे बहुत कहावतें याद आ रही हैं। क्या कहते हैं कि जो अपनी मदद खुद करता है उसकी मदद भगवान भी करते हैं, ठीक है। मतलब जो अपनी सहायता खुद नहीं कर सकता उसकी सहायता कोई भी नहीं करता है, ठीक है। अगर आपने अपनी सहायता करना सीख लिया तो समझिए कि जो दूसरे लोग हैं ना वो भी आपकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, यानी वो किसी के भरोसे नहीं बैठे रहते कि वो आएंगे तो हमारी मदद करेंगे, वो अपनी मदद खुद करते हैं, मतलब उनको अपने ऊपर भरोसा होता है, ठीक है। तो ऐसे होते हैं कर्मवीर जो अपनी मदद खुद करते हैं, वो किसी के भरोसे नहीं बैठते कि वो आकर के हमारी मदद करेंगे, ठीक है। फिर बाद में अगर वो क्या करते हैं, काम की शुरुआत कर देते हैं, फिर बाद में लोग आते हैं उनकी मदद करने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने ही वो किसी और के भरोसे बैठे नहीं बल्कि उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। भूल कर वे दूसरे का मुंह कभी तकते नहीं, मतलब वो अपना काम चालू कर देते, वो दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं कि वो आएंगे, ये लोग आएंगे तभी हम शुरुआत करेंगे, नहीं, वो कर्मवीर है, वो अपना काम स्वयं से भी कर सकते हैं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, और कर्मवीर के लिए कौन सा काम असंभव है ना। अगर आप किसी काम में जी जान लगा करके लग जाओ तो वो क्यों नहीं होगा, अवश्य ही होगा, है ना। हर चीज संभव है, लेकिन आपको उतना प्रयास करना चाहिए जो कर्मवीर लोग करते हैं और अपने लक्ष्य को पाते हैं। आगे देखते हैं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। अब सुनिएगा, यहाँ पे कर्मवीर के और भी कुछ गुण बताए गए हैं। वो कैसे होते हैं, जो अपना समय एक क्षण भी जो बर्बाद नहीं करते हैं, ऐसे ही फालतू में गॉसिप में नहीं अपना टाइम बिताते हैं, बल्कि वो काम करते रहते हैं। कर्म ही क्या है, पूजा है। अगर आप काम करोगे, कर्म करोगे तभी आपको फल मिलेगा, है ना। तो जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं। कर्मवीर कैसे होते हैं, जो अपना एक टाइम भी, एक क्षण भी अपना ऐसे फालतू में बिताते नहीं हैं। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, और वो क्या करते हैं, काम करते हैं, बल्कि बातें नहीं बनाते। जैसे किसी को मैंने बोल दिया ये काम करने के लिए, तो वो तो बातें बनाए, अरे ये कैसे होगा, अच्छा ये ऐसे होगा, क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं, तो ये क्या हो गया, ये तो बातें बनाना हो गया, है ना। अगर आपको काम दिया गया तो आप पहले उसमें लगो तो सही, पहले ही आप बातें बना रहे हो पाएगा कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं। तो ये कर्मवीर के लक्षण नहीं होते हैं। कर्मवीर के लक्षण कैसे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं, ऐसे झूठ मूठ का ऐसे बातें नहीं बनाते, वो करके दिखलाते हैं। मतलब कई लोग होते हैं ना जो बातों से काम करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो करके दिखाते हैं, सचमुच उस काम को करते हैं। तो ये जो कर्मवीर होते हैं वो बातों से काम नहीं करते, बल्कि वो अपना कर्म करते हैं और काम करके दिखाते हैं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं,
और यत्न करने में जो कभी जी चुराते हैं नहीं। जैसे आजकल जो नहीं करते हैं, यानी हम भी कभी कभी ऐसा आलसीपना करते हैं ना, अरे पढ़ना है ना, अच्छा परसों एग्जाम है, चलो कल पढ़ लेंगे, है ना, ऐसा आजकल करते रहते। एग्जाम की डेट आ जाती है फिर भी अभी तक बुक छुआ भी नहीं रहता है ना, सोचते हैं हाँ अभी एग्जाम तो इतना बाकी है, चलो चलो पढ़ लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, आजकल करते एग्जाम का दिन आ जाता है और फिर पता चलता है कि हमारी तो कुछ तैयारी हुई ही नहीं। तो आजकल करने से अच्छा है कि आप तुरंत उस काम में लग जाओ, क्योंकि जब आप काम करोगे तभी वो हो पाएगा, है ना। बस आप सोचते रहो कि हमें इतना करना है, कौन सा करें, पहले क्या करें, क्यों करें, पहले ये वाला करते हैं। जैसे आपकी पढ़ाई में भी ये अप्लाई होता है, कभी आप सोचोगे आज मैथ पढ़ लेते, फिर सोचोगे अच्छा चलो हिंदी आसान है ना, पहले हिंदी पढ़ लेते, फिर सोचोगे नहीं पहले हम लोग ज्योमेट्री कर लेते हैं क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन आता है वगैरह वगैरह, है ना। ऐसा करके आपके भी दिमाग में आता होगा। तो ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको उस काम को करना चाहिए, करोगे तभी वो काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो बस यही है कर्मवीर के लक्षण, जो आजकल नहीं करते हैं बल्कि वो अपना काम करते हैं। और यत्न करने में जो कभी जी चुराते नहीं, यानी प्रयत्न करने में, मेहनत करने में वो कभी भी अपना जी नहीं चुराते हैं, है ना। काम से बचने के लिए झूठ मूठ का नाटक नहीं बनाते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब उनका स्कूल जाने का मन नहीं होता, झूठ मूठ का नाटक बनाते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, ऐसा करते हैं ना। तो ऐसे कर्मवीर नहीं होते, वो ऐसे बहाने नहीं बनाते हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। अभी देखो और भी गुण हैं, कर्मवीर के बहुत सारे गुण हैं, इनमें से आप एक आध भी उतार पाओ तो बहुत अच्छी बात है अपने जीवन में। तो क्या कहते हैं यहाँ पे कवि जी कि काम को आरंभ मतलब क्या होता है, शुरुआत करना, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने कि काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, मतलब कर्मवीर कौन होते हैं, वीर कौन होते हैं, जो काम को आरंभ करके ऐसे बीच में ही नहीं छोड़ देते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे अभी आपका पढ़ाई का ही एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि यही आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जैसे अभी आपने डिसाइड किया, अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, हमको ज्योमेट्री पढ़ना है ना, मैथ 2 हमको पढ़ना है, लेकर के बैठ गए पढ़ने। आपने सोचा कि हम इतना मैथ 2 का पढ़ लेंगे, फिर बाद में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन बीच में आप जा कर के मतलब आपको ऐसा लगने लगा अरे ये तो बड़ा हार्ड है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो हम क्या करते, बीच में उसको छोड़ देते, बोलते हैं अच्छा चलो जाने दो इसको, हम लोग दूसरा बाद में कर ले, दूसरा पढ़ लेते हैं, इसको बाद में पढ़ लेंगे, है ना। तो ऐसे कर्मवीर नहीं होते, बल्कि अगर कोई कठिनाई आती है तो भी उनका सामना करते हैं। जैसे आपको कोई कठिन सवाल मिल गया तो आपको उसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसका हल है ही नहीं, होगा, अवश्य होगा, है ना। तो कर्मवीर कैसे होते हैं, जो अपने काम को शुरू कर देते हैं लेकिन उसको बीच में नहीं छोड़ते हैं। सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जैसे वह मुंह नहीं मोड़ते। अगर उनके काम शुरू किया उन्होंने और काम में कभी कभी कठिनाई भी आती है ना। अगर आप कोई भी काम करने जाओगे, अभी पढ़ाई की ही बात नहीं करूंगी, दूसरे काम भी अगर आप करने जाते हो तो उसमें कठिनाइयां तो आती ही हैं, है ना। काम करने जाओगे मतलब कठिनाइयां तो आएंगी, पक्की बात है। तो क्या हमको इन कठिनाइयों से डर जाना चाहिए या फिर इनका सामना करना चाहिए? तो हमें इनका सामना करना चाहिए, बल्कि उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, है ना, कि हमसे तो ये नहीं हो सकता और चलो अभी हम लोग दूसरा काम करते हैं। जैसे आपने कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें आपको लॉस हो गया, तो आपने उसको छोड़ दिया, चलो गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, चलो अभी हम लोग दूसरा काम करते हैं। नहीं, उसी में लगे रहो, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो बस यहाँ पे कर्मवीर के लक्षण यही है कि जो काम करके छोड़ते नहीं हैं और सामना मतलब कठिनाइयाँ आती है तो उनका वो सामना करते हैं, उनका मुंह नहीं मोड़ते हैं, ठीक है। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, है ना। कई लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी ऊंची बातें करते लेकिन काम करने के टाइम पे कुछ नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी ने कहा चांद तारे तोड़ने के लिए, ठीक है, चांद तारे तोड़ लाएंगे, लेकिन ये तो असंभव है, नहीं तोड़ सकते, है ना। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने सोचा कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे और एक दिन में ही हम इतना खूब ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, 1 लाख कमा लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? एक दिन में कहाँ से कमा पाओगे, है ना। तो ऐसे जो इम्पॉसिबल टास्क होते हैं ना, उनके बारे में हमको नहीं सोचना चाहिए। जो कर्मवीर होते हैं, ये जो इम्पॉसिबल सी चीज़ें होती है ना कि हम क्या करेंगे, एक दिन में इतना सारा पैसा कमा लेंगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है, कैसे करोगे, है ना।
तो कर्मवीर कैसे होते हैं, जो बस ऐसे बड़ी बड़ी बातें ही नहीं करते बल्कि वो करके दिखलाते हैं। ठीक है, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जोड़ते, और मन में जैसे मन में ही अपने सजाते रहते सपने कि हमारे पास ये होगा, हम फिर इतने बड़े हो जाएंगे, फिर ये होगा वो होगा। जैसे आप भी ऐसे मन में कभी सोचते होंगे कि अरे हम तो 10th में इस बार टॉप करेंगे, है ना। तो बस ऐसे सोचते रहोगे तो हो जाएगा, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, है ना, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे दिया है कि संपदा मन से करोड़ों की नहीं जोड़ते। जो कर्मवीर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अपने मन में ही ऐसे नई सपने सजाते हैं करोड़पति बनने का, बल्कि वो कर्म करते हैं। ठीक है, ऐसे फालतू की बातें नहीं करते हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं। कार्यथल को वो कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को वही संभव यहाँ। उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। अब इसको थोड़ा समझिएगा। कार्यथल मतलब काम करने की जगह, कार्यथल हो गया। तो यहाँ पे कवि जी लिख रहे हैं कि जो कर्मवीर होते हैं वो कार्यथल को वे कभी नहीं पूछते कि वह है कहाँ। मतलब ये नहीं पूछते कि कार्यथल है कहाँ। जैसे जो कर्मवीर होते हैं उनको चाहे बड़ा काम मिले चाहे छोटा काम मिले, वो सब काम में क्या करते हैं, मतलब सब काम को करते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर ली तो उनको समझिए कोई छोटी मोटी नौकरी मिलती है तो वो नहीं करते, क्योंकि वो उनके लेवल की नहीं होती। अरे हमने इतनी पढ़ाई की है तो हमको तो डायरेक्ट अच्छी वाली जॉब चाहिए, तो ऐसा थोड़े ना होगा, है ना। आपको डायरेक्ट कैसे मिल जाएगा, अगर आपके पास उसमें एक्सपीरियंस होगा तब तो वो जॉब आपको मिलेगी ना। तो कर्मवीर ऐसे नहीं होते, उनको जो काम मिलता है वो वही करते हैं। मतलब कभी ये नहीं खोजते कि मेरा स्थान तो वहाँ पर है, फिर मुझे ये काम क्यों दिया, नहीं। आपको क्या करना चाहिए, कर्मवीर की तरह बनना चाहिए। जो काम मिले पहले आप उसमें लगिए, तो जब आप धीरे 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 करते रहेंगे, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होती है, छोटे से शुरुआत होती है और फिर वो ऊंचाइयों तक जाती है। अब आप सोचोगे कि पहले ही हम इतने ऊपर पहुँच जाएँ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो कर्मवीर कैसे होते हैं, वो ये नहीं पूछते कि हमको हमारे कार्य करने का क्षेत्र कहाँ पर है, वो करके दिखाते हैं असंभव को वही संभव। मतलब जो असंभव कार्य होता है वो उसको संभव करके दिखाते हैं। अब असंभव मतलब एकदम इम्पॉसिबल वाला नहीं कि वो चांद तारे तोड़ के लाएंगे, ऐसा वाला नहीं। मतलब कोई असंभव कार्य जो सचमुच में हो सकता है, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता है, वैसे कार्य को क्या करते हैं, जो असंभव होता है उसको संभव करके दिखाते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। देखिए बच्चों, जो कर्मवीर होते हैं उनके जीवन में जितनी ही कठिनाइयाँ आती हैं, वे हर बार उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए नए उत्साह से खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और सही बात भी है कि अगर हम प्रेशर में रह करके काम करते हैं तो हमारा काम अच्छे से होता है, जल्दी से हो जाता है ना। जैसे कि अगर मैं आपका एग्ज़ाम का यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लूँ, आपके पेपर का, समझिए आपका पेपर है, परसों पेपर है, आज है परसों पेपर है, तो आपने आज टाइम पास कर दिया, चलो परसों पेपर है ना, हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज आपने नहीं पढ़ा, लेकिन कल आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका पेपर है, तो वो आपके ऊपर क्या है, एक प्रेशर है, ना चाहते हुए भी, है ना। हमारा मन तो आलस कर रहा था लेकिन फिर भी हमको पढ़ना पड़ा। तो वही बात है ना, जब प्रेशर होता है तब आप उसमें जितना अच्छे से काम कर पाते हो उतना ऐसे बिना प्रेशर के नहीं कर सकते। जैसे आपने खुद का एक टाइम टेबल बनाया, हम इतने बजे ये पढ़ेंगे, हमको इस दिन ये पढ़ना है ना, तो उसको आप 1-2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता तक फॉलो करते हो, फिर बाद में सब भूल जाते हो। चलो हम तो अपनी मर्जी के मालिक है, हमने वो टाइम टेबल बनाया, हमको कौन बोलने वाला है, क्योंकि आपने ही बनाया ना, तो आपको कौन बोलेगा। फिर हम उसको क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते, भूल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता है, तो हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमारे ऊपर प्रेशर रहता है तो हम अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। तो यहाँ पे कर्मवीर लोगों के बारे में बोला गया कि उनके जीवन में जितनी कठिनाइयाँ आती है, जितना प्रेशर आता है, उतना ही काम उनका एकदम अच्छे से होता है, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं, लास्ट के 4 लाइन हैं। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के है जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। अब सुनिएगा, यहाँ पर कवि जी क्या लिखते हैं कि सब तरह से, मतलब आज जो हम देश देखते हैं इतने विकसित है, फले फूले का मतलब क्या, इतनी जो इन्होंने तरक्की कर ली है, ये जो अलग अलग देश है, इसी में हमारा भारत भी है, हमारे भारत ने भी कितनी तरक्की की है। तो ये किसके कारण हुआ है?
जो कर्मवीर है, जो सपूत है, जब उन्होंने मेहनत की, ठीक है, तब जाके जो देश हैं वो इतने आगे बढ़ पाए हैं। तो बस यहाँ पे कवि जी यही कहते हैं कि सब तरह से आज जितने देश हैं फले फूले, मतलब ये जो देश हम देखते हैं इतनी तरक्की इन्होंने जो की है, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डोरे डले, और जहाँ पर बुद्धि विद्या धन वैभव के डोरे डले, मतलब जो देश है ना वो हर तरीके से संपन्न है, उसके पास धन भी है, संपत्ति भी है, सब कुछ है, सब कुछ एकदम, उनकी तरक्की भी हुई है, उनका विकास भी हुआ है। तो किसके कारण हुआ है? वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, मतलब इतने भले, इतनी अच्छी तरक्की उन्होंने कैसे की? तो कर्मवीरों की वजह से की, ठीक है। वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, मतलब ये जो देश है ये किनके हाथों से पले हुए हैं? तो ये उन सपूतों के वजह से ही पले हुए हैं जिनके अंदर ये सारे गुण होते हैं। समझ में आया आपको? तो ये थी बच्चों कविता कर्मवीर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा भी होगा, है ना। कर्मवीर बनना है हमको, ऐसे आलसीपना नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये कविता जो हम कविताएं कहानियाँ अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं वो किस लिए दी रहती हैं? ताकि आप इनसे कुछ सीखो और इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में उतारो। क्योंकि ये जो कविताएं कहानियाँ हैं ये बस पढ़ने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न भी करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि आपको कर्मवीर बनना है, कर्म करते रहना है, आलसी की तरह एक जगह पे नहीं बैठना है, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।